जय देवभूमि उत्तराखंड एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं वैली शब्द के बारे में। वैली आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में सुना होगा। वैली अर्थात घाटी, दो पहाड़ों या चट्टानों के बीच घिरे हुए जो फुटिल एरिया रहता है उसे हम वैली कहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं गढ़वाल रीजन की एपिक वैलीज का वर्चुअल दर्शन हरकी-दून वैली के साथ। हरकी-दून वैली उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के पुरोला ब्लॉक में स्थित है। हरकी-दून वैली अपने एडवेंचर ट्रैक्स के लिए काफी मशहूर है। केदारकंठा, ब्लैक पीक, जौधार ग्लेशियर, स्वर्गारोहिणी इस वैली के मुख्य ट्रैक्स हैं। हरकी-दून में रहने वाली ट्राइबल कम्युनिटियां महाभारत काल से प्रभावित मानी जाती हैं। इनके कुछ कल्चरल रिचुअल्स आज भी महाभारत के कौरव तथा पांडवों की लोक गाथाओं से इंस्पायर्ड है। हरकी-दून वैली के लिए आप देहरादून से सीधा 200 किलोमीटर का रोड ट्रैवल करके साकरी व जखौल तक पहुंच सकते हैं। रुपीन, सुपीन व टॉस नदी इस वैली की प्रमुख नदियां हैं। तो अब हम बात करेंगे नेलोंग वैली के बारे में। द डाइवर्स कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर नेलोंग वैली उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के भटवाड़ी ब्लॉक में स्थित है। नेलोंग वैली 3600 मीटर एल्टीट्यूड के साथ शुरू होती है और यह ऑफर करती है आपको लद्दाख, स्पीति, तिब्बत जैसे लैंडस्केप विजुअल्स। 1962 चाइना वॉर से पहले यह भारत तिब्बत व्यापार का एक मुख्य केंद्र भी रहा है। करतांगली, जाड़गंगा व इंडो चाइना वॉर मेमोरियल इस वैली के बेस्ट ट्रेवल पॉइंट्स में से एक है। अब बात करें आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं नेलोंग वैली के लिए। नेलोंग वैली पहुंचने के लिए आपको देहरादून से उत्तरकाशी तक डायरेक्ट ट्रैवल करना होगा। उत्तरकाशी से अपना मेडिकल सर्टिफिकेशन वो परमिट लेके आप पहुंचेंगे भैरव घाट, जहां से आप अपने आगे की यात्रा को शुरू कर सकते हैं। नेलोंग वैली इंडिया और चाइना की एक इंटरनेशनल बॉर्डर के पास स्थित है, इसलिए आईटीबीपी का पहरा ऑल टाइम इस वैली में रहता है। अब हम बात करते हैं माणा वैली के बारे में। माणा उत्तराखंड की सबसे प्रसिद्ध वैलियों में से एक है। माणा उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के जोशीमठ ब्लॉक में स्थित है। 3200 मीटर एल्टीट्यूड से शुरू होने वाली यह वैली चार धाम के मुख्य यात्रा पड़ाव बद्रीनाथ, व्यास गुफा व वसुधारा के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। कहा जाता है कि व्यास गुफा में ही गणेश जी व वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी। पांडवों ने महाभारत के युद्ध के पश्चात अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपने स्वर्गारोहण की यात्रा भी इसी गांव से शुरू करी थी। भीमपुल इसका एक जीता जाता उदाहरण है। भीमपुल से आप देख सकते हैं इंडिया की सबसे लंबी अंडरग्राउंड रिवर मां सरस्वती नदी। माना जाता है कि सरस्वती नदी यहाँ से अंडरग्राउंड ट्रेवल करके प्रयागराज संगम में गंगा तथा यमुना के साथ मिल जाती है। एडवेंचर स्पोर्ट्स के चाहने वालों के लिए इस वैली में सतोपंथ व वसुधारा ट्रैक उपलब्ध है। अब हम बात करने जा रहे हैं पिंडर घाटी के बारे में। पिंडर घाटी चमोली व बागेश्वर के बीच अपना एरिया शेयर करती है। गढ़वाल व कुमाऊं रीजन के बीच बटी हुई यह घाटी आज भी गढ़ कुमाऊं एकता का एक मुख्य केंद्र है। पिंडर वैली को पिंडर नाम यहाँ बहने वाली नदी पिंडर के नाम पर दिया गया है। पिंडर घाटी अपनी लैंग्वेज डाइवर्सिटी के लिए भी फेमस है। कुछ गढ़वालियों का मानना है कि पिंडर घाटी में कही जाने वाली कुछ बोलियां कुमाऊनी की तरह प्रतीत होती हैं, लेकिन इनकी आइडेंटिफिकेशन हम आज भी गढ़वाली के रूप में करते हैं। पिंडर घाटी एडवेंचर ट्रैक व स्पिरिचुअल हेरिटेज का एक मुख्य केंद्र है। विश्व की सबसे लंबी पैदल धार्मिक पदयात्रा मां नंदा देवी राजात इसी वैली के मुख्य आयोजनों में से एक है। पिंडारी ग्लेशियर, रौंटी पास,